Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर पिछली कड़ी को देखें तो हम इस पूरी गॉड्स रेवलेशंस की श्रृंखला में यहाँ तक पहुँचे थे कि जिन जिन को हमने माना कि उनमें भगवान है, वहाँ परमात्मा तो नहीं थे, लेकिन हाँ हमें अच्छा फील हुआ, कुछ कुछ देर तक के लिए हम थमे रहे। पर अब वक्त आ चुका था कि परमात्मा आए। वो कौन है, कैसे आते हैं और आकर क्या करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगे तो सब चीज़ें ठीक होंगी। तो आज की कड़ी में यही बात करते हैं कि अब आगे ये सफ़र कैसे गुजरा, और इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछले 15 साल देखें, भगवान को ढूंढना और तेज़ किया है और कई कई जगह ढूंढा, कई अलग अलग मॉडर्न सेक्ट्स की तरफ गए, यू नो, और उसको भी हमने लाइफस्टाइल बनाया। What has this, what is this change now? सी जितनी अपनी शक्ति कम होती जाएगी तो we will start feeling powerless ना। हमें लग रहा था कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, मेरा भाग्य मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरी परिस्थितियाँ कंट्रोल में नहीं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड वाइफ वो भी मेरी बात नहीं सुनते। यहाँ तक कि सबसे डिफ़िकल्ट कब हुआ, मेरा मन ही मेरी बात नहीं सुनता। फिर सिर्फ मन नहीं, मेरी इंद्रियाँ ही मेरे कहे अनुसार नहीं चलती। हम कहना शुरू किया, मुँह से बात निकल जाती है, हाथ उठ जाता है। This is, we are reaching a stage of, powerlessness where I have no control left over anything. ऐसे समय पर जहाँ इतनी कमज़ोरी होगी तो उस सर्वशक्तिवान को तो और ढूंढेंगे ना, क्योंकि हर आत्मा के अंदर ये स्मृति है कि जब मैं कमज़ोर थी शक्ति मुझे उससे मिली। इट्स लाइक हर बच्चे को ये पता है कि जब भी मैं डिफ़िकल्टी में आया मेरा पेरेंट होता था, ऑटोमेटिकली नाम आता है उसका, माँ का या पिता का याद आती है। आप देखो ना, सारा दिन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बात आती है, हम कहते हैं ओ माय गॉड, अब उस समय वी डोंट इवन नो हम क्या बोल रहे हैं, किसको याद करें, या फिर कईयों के मुख से निकलता है गॉड वेयर आर यू, इतनी एक इवन इन ऑल द केओस एंड स्ट्रेस में हम कहेंगे गॉड कहाँ है, या कहेंगे अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। ये बहुत सटल सबकॉन्शियस में हर एक की ये मेमोरी है कि जब चीज़ें बिल्कुल केओटिक हुई तब गॉड ने, परमात्मा ने ही कुछ किया था जिससे ये ठीक हुई थी। उसी का हम आज दिन तक वो स्मृति कैरी करते हैं। वी से whenever there's a problem it's like oh God where are you and please come please come please solve this। हे भगवान किसी तरह से नहीं, but then please come also symbolizes कि it means sometimes he came, वो कभी तो आया था। अगर हमें अंदर ये स्मृति ना हो कि वो कभी आया था, हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि वो कभी आ सकता है। हम आने की एक्सपेक्टेशन भी किससे रखते हैं, जिसकी हमें कहीं ना कहीं पता है कि वो कभी ना कभी आया था। अगर हम धर्म को देखें जो हमें द्वापर युग से बताया गया, हमने तो कहा उसको पाना ही बहुत मुश्किल है, वो नेति नेति है, उसका तो एक क्षण का साक्षात्कार हो जाए तो यू हैव अचीव्ड सो मच। एंड येट डीप डाउन एवरी सोल सेज ओ गॉड वेयर आर यू, प्लीज कम एंड हेल्प मी, मेरी चीज़ें ठीक कर दो। क्योंकि ये स्मृति है कि जब मुझे सच में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ी थी वो आया था। And that's so true actually, I've suddenly realized कि इस पूरे सफ़र में नहीं था ना, वो नहीं था। हमने कहीं देखा ही नहीं कि वो है। हमने कहा प्लीज कम, और वो इतना नेचुरल है, इतना हमारे डे टू डे लाइफ में वो है कि एक्चुअली we just say it, we just say it, and ऐसे नहीं कि पूजा के टाइम या प्रार्थना के टाइम, in the middle of all the problem हमसे भगवान ही कुछ कर सकता है, प्लीज आ जाओ। एंड जब हमारी चीजें ठीक होती है ना तो हम कहते हैं भगवान ने करा दिया। ये भी कितना डीप है कि अगर सारी प्रॉब्लम थी और उसमें सोल्यूशन निकल आया या कुछ ठीक हो गया, भगवान ने कराया। ये है ही इसलिए क्योंकि ये बहुत डीप हमारे अंदर स्मृति है कि जब केओस था तो परमात्मा आया था और परमात्मा ने आकर सब ठीक किया था। अच्छा, एक और भी बात बहुत लोग कहते हैं कि जब बहुत दर्द में पुकारते हो ना तभी वो आता है। अभी किसी ने मेरे से बात की, वो बोलते अभी नहीं आएगा, जब तक वो कंप्लीट दर्द में नहीं पहुंचोगे ना, अति पे नहीं पहुंचोगे, आपका जो दुख है वो अति पे नहीं पहुंचेगा ना, तभी आता है। ये भी क्यों ये भी स्मृति क्यों है, क्योंकि दुख अशांति द्वापर से शुरू हो गई थी, लेकिन हमने देखा परमात्मा इस सृष्टि पर नहीं आए, ना द्वापर में आए ना कलयुग के स्टार्टिंग में आए। अब हम कलयुग के फैग एंड पे आके पहुंचे हैं। जब दुख अशांति कलह कलेश की अति होती है उस समय ही परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, और वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि नाउ इट इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब दुख अशांति की अति होगी उसके बाद सत्युग की शुरुआत होगी, और वो जो सत्युग की शुरुआत है
वो कौन क्रिएट करेगा? हु विल टेक अस फ्रॉम एब्सोल्यूट पावरलेस स्टेज टू एब्सोल्यूट पावरफुल स्टेज? हु विल टेक अ डिस्चार्ज्ड बैटरी टू द फुल्ली चार्ज स्टेट? एब्सोल्यूटली शक्ति खत्म टू परफेक्ट स्थिति वो सिर्फ परमात्मा ही करेगा। तो इस पूरे साइकिल में, सतयुग से लेके कलयुग के एंड तक, इस पूरे साइकिल में परमात्मा सिर्फ कलयुग के एंड में आते हैं सृष्टि के ऊपर। तो तभी हमारा एक डीप रूटेड थॉट कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि कलयुग के एंड तक आते आते सब कुछ सो कॉल्ड गड़बड़ हो गया है और फिर सतयुग की शुरुआत सब कुछ परफेक्ट है। तो ये सब गड़बड़ से सब परफेक्ट ये कब हुआ? जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए थे। तो सिस्टर शिवानी, we can all see कि we've reached that chaotic stage of our life, you know, not हमारी सिर्फ बल्कि समाज में भी देख रहे हैं कि वो chaotic जो था। तो इसका मतलब जो हम अभी सोच रहे थे, मन में आता है कि वो परमात्मा अगर आएगा तो फिर वो एक ऐसा कुछ होगा जो हम इंतजार करते हैं और सब कुछ बदल जाएगा। you know, अगर मेरे जीवन में भी क्योस है कोई सिचुएशन में, तो व्हाई आई कॉल हिम, कम एंड इसको ठीक कर दो सब। एब्सोल्युटली। तो अब समाज को ठीक करेगा फिर। यस, बिकॉज देखो आज दिन तक हम सुनते आए, किसी ने कहा परमात्मा द्वापर में आया, किसी यू नो देयर वर सो मेनी बिलीफ सिस्टम्स। सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आएंगे तो आने के बाद कुछ होना चाहिए ना। परमात्मा द मोस्ट पावरफुल बीइंग का आना मतलब क्या होना? तो परमात्मा का सृष्टि पर आना, इसका मतलब उनके आने के बाद जो पीरियड होगा इट हैज़ टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन। अगर द्वापर में परमात्मा आते तो फिर द्वापर के बाद जो युग आना चाहिए वो द्वापर से बेटर आना चाहिए। मतलब हम कह रहे हैं द्वापर में परमात्मा सृष्टि पर आए और उसके बाद कलयुग आ गया, तो फिर परमात्मा ने आकर क्या किया? परमात्मा वो एंटिटी है, वो पावरफुल सोर्स है जिसके आने से हमारी बिगड़ी ठीक हो जाती है। हम कहते हैं ना बिगड़ी को बनाने वाला। ये सृष्टि इस समय बिगड़ी हुई है एंड जैसे आपने कहा हर आत्मा ही अंदर से बिगड़ी हुई है, मतलब हम केओटिक स्टेज पे। जब हर आत्मा केओटिक स्टेज पे होगी, एक परिवार केओटिक स्टेज पे होगा, एक समाज केओटिक स्टेज पे होगा, तो एक बहुत पावरफुल एंटिटी चाहिए अब केओस से उस पीस और स्टेबिलिटी पे जाने के लिए। रिलीजन नहीं कर पा रहा इस समय, पॉलिटिकल पावर नहीं कर पा रही, साइंटिफिक पावर भी नहीं कर पा रही है। वो हमें कंफर्ट दे रही है लेकिन हमारे जीवन को केओस से वो पीस पर नहीं लेके जा रही। बहुत बार हमारे मन में ये आता है कि इनको सुधारेगा कौन? सी इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हम सोचते हैं, जनरल थिंकिंग ये है, या अब हम देख रहे हैं कि धर्म की भी अति गिलानी हो रही है, उनको लेकर भी हमारे मन में जो बातें आती हैं, साइंटिस्ट को लेकर कितना विनाश की तरफ जा रहे हैं, कि इनको कौन सुधारेगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो धर्म नेता है, वो सभी कलयुग के समय की आत्माएं हैं। हम सब आत्मा डिप्लीटेड है। अब इम्पोर्टेंट है चाहे हम पीस कॉन्फ्रेंस कर ले, चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पे सेमिनार्स कर ले, हम मनुष्य आत्माएं अब सृष्टि पर वो सुख शांति नहीं ला सकती जो हम सबको चाहिए। we all looking for peace. We're talking about universal peace, world peace. We're talking about harmony. We're talking about conflict को ख़त्म करो और सारे देश मिल जाएं। मनुष्य आत्मा के पास अब वो ताकत नहीं है, इसलिए हम देखते हैं इतना कुछ हो रहा है लेकिन हमारी स्थिति तो फिर भी केओस की तरफ जा रही है। तो जब सारी शक्तियाँ फेल हो जाती हैं लेकिन युग परिवर्तन होना है, क्योंकि अब अति कहते हैं ना, कलयुग की अति, तो फिर अति के बाद क्या? अति के बाद अंत। तो अंत किसका? सृष्टि का नहीं, अंत किसका? कलयुग का अंत। लेकिन कलयुग के अंत के साथ साथ सतयुग की शुरुआत। सो वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बिग, इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। इट्स नॉट जस्ट अ चेंज, इट्स नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ बिग बिग शिफ्ट। ये बिग शिफ्ट इस समय कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, इनफैक्ट मनुष्य आत्माएं मिलकर भी नहीं कर सकती। यही वो समय है जब ईश्वरीय शक्ति या परमात्म शक्ति को इस सृष्टि पर अवतरण लेना होता है, जिसके लिए हम द्वापर युग से कह रहे थे कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी, जब कयामत का समय होगा, जजमेंट डे होगा, वो स्वयं इस सृष्टि पर आएगा। अब हम सोचते हैं वो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। But of course that's what we've been waiting for things to happen. So one thing we need to understand is कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, वो हम देखेंगे कैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट है वो आकर करते क्या है। हमने सोचा वो आएंगे एंड लाइक अ मैजिक वॉन्ड,
सब ठीक हो जाएगा, दुनिया ठीक हो जाएगी, मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, मन ठीक हो जाएंगे, हम सब सुधर जाएंगे। हमें इस दुनिया में सुख शांति चाहिए। दुनिया में जो है स्थिति वो आत्मा की स्थिति पे डिपेंडेंट है। तो परमात्मा दुनिया में सुख शांति नहीं लाएंगे, परमात्मा आत्मा में सुख शांति वो वापस कैसे आए वो उसका रोल है। और वो भी वो ऐसे करके आत्मा में सुख शांति नहीं ले आएगा। परमात्मा आत्मा को ज्ञान देगा, आत्मा को तरीका बताएगा, आत्मा को विधि बताएगा, किस विधि से हर आत्मा को अपनी सुख शांति को वापस इमर्ज करना। It means every soul will receive him. Every soul will come to know that he has come. सी दो चीजें हैं, एक है हमें पता लगना कि वो आ चुका है, हर एक को पता लगेगा। जैसे जैसे समय और बीतता जाएगा हम और अति की तरफ पहुंचेंगे, हर आत्मा को पता चलेगा कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। एक है पता चलना, लेकिन एक है पता चलने के बाद वो जो कह रहा है उसको करना। हम समझते हैं वो आएगा और वो कर देगा, नहीं, वो आएगा और बताएगा हमें कि हमें क्या करना है। परमात्मा हमारी चीजें नहीं ठीक करता है, परमात्मा दुनिया नहीं ठीक करता है, वो हमारा कर्म है। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं और शक्ति देते हैं जिससे हम पहले खुद को ठीक करते हैं। जब हम खुद को ठीक करेंगे दुनिया ठीक हो जाएगी। हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। तो वो कहता क्या है? परमात्मा कहता क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम सोचते थे परमात्मा करता क्या है, परमात्मा करता नहीं है। परमात्मा आकर हमें कहता है कि हमें क्या करना है। जो आत्मा वो सुनना शुरू करेगी और उसको करना शुरू करेगी, कहेगा वो, करेंगे हम। सी इट्स लाइक अ पेरेंट, पेरेंट बताएगा क्या करना है, लेकिन करने का काम तो बच्चे का होगा। बच्चे करते जाएंगे, बच्चों के जीवन बदलते जाएंगे। फिर जो हमने कहा युग परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हम वो टिपिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। जैसे हमने पहले भी देखा, एक परिवार में एक सदस्य करेगा तो परिवार बदल जाएगा। अब सृष्टि पर वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आत्माएं, जिसको हम कहेंगे टिपिंग पॉइंट फॉर चेंजिंग ऑफ सोसाइटी, समाज परिवर्तन, वो आत्माएं जब उसके साथ कनेक्शन जोड़ उसकी बात को अपने जीवन में लाएंगी, वो अपनी शक्तियों को बदलेंगी, कमज़ोरियों से हट वापस वो क्वालिटीज़ को इमर्ज करेंगी। जब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आत्माएं वो करेंगी, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि परमात्मा आकर कहते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि परमात्मा कैसे आते हैं ये सारी बात कहने के लिए। लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि वो आकर कहते क्या हैं। तो लेट्स जस्ट लिसन टू कि वो आकर कहते क्या है। हम सब परमात्मा से बात करते हैं, प्रार्थनाओं में, पूजा अर्चना में उसे याद करते हैं। जो कुछ उसने हमें दिया उसके लिए उसका शुक्रिया करते हैं, उसकी महानता की महिमा करते हैं, उससे मदद की भीख मांगते हैं, अपनी गलतियों की उससे माफी भी मांगते हैं। हम हर रोज उससे बात करते हैं। क्या कभी हमने एक पल रुककर उसकी बात सुनी है? अगले कुछ क्षण आपको उससे मिला सकते हैं, वो सब कुछ दिलवा सकते हैं जो आप खोज रहे थे। चलो उसकी बात सुनते हैं। मीठे बच्चों, मुझे भूल गए हो, क्योंकि हम काफी समय से नहीं मिले हैं। तुमने मेरे बारे में सब सुना है, पढ़ा है, लेकिन अब समय आ गया कि मैं तुमसे सीधे बात करूं और उस सच के बारे में बताऊं जिसकी तुम्हें खोज थी। लेकिन तुम्हें अपने बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी याद दिला दूं।
रिश्ते, यहां तक कि तुम ही शरीर भी नहीं हो जो तुम्हें नजर आता है। तुम एक चैतन्य सत्ता, एक प्रकाश बिंदु आत्मा हो जो कई रोल निभाने के लिए शरीर धारण करती है। तुम एक पवित्र, शांत, प्रेममय, शक्तिशाली आत्मा हो। लगभग 5000 साल पहले तुम मेरे साथ आत्माओं की दुनिया, हमारे घर में रहते थे। जो संपूर्ण शांति और पवित्रता का लोक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें इस सृष्टि पर अपना रोल अदा करना था, इसलिए इस संसार में आने के लिए मेरे पास से और अपने घर से आ गए। जब तुम इस संसार में आए तो तुम संपूर्ण, संपन्न और दिव्य थे। तुम्हारा शरीर सुंदर, निरोगी, कंचन काया था। ये दुनिया अति सुंदर थी। दिव्यता, प्रेम और सुखों भरा संसार था। स्वर्ग, जन्नत, सतयुग। जब तुम्हारा शरीर पुराना हो जाता था तो तुम नया रोल अदा करने के लिए नया शरीर लेते थे। कई और बच्चे भी हमारे घर से तुम्हारी इस दुनिया में आते रहे। तुम सभी 2500 वर्षों तक खुशियों के संसार में बेहद खुश थे। एक लंबे काल तक खेल खेलने से तुम्हारी पावनता और शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। तुम अपने आप को भूल गए कि तुम कौन हो और इस शरीर को ही अपनी पहचान मान लिया, जिससे तुम्हारे व्यवहार में कामनाएं, गुस्सा, अभिमान, मोह और लालच आने लगा। तुम सब में जो प्रेम और समरसता थी वो खो गई। अब तुमने एक दूसरे को धोखा देना, झगड़ना शुरू कर दिया। जब तुम्हें दुख और दर्द हुआ, तुमने मुझे पुकारा, मुझे ढूंढने लगे। तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा पिता आत्माओं की दुनिया में रहता हूं। तुम अपने ही संसार में मुझे ढूंढने लगे। तुम्हें यह तो याद था कि तुम्हारी तरह मैं भी ज्योति स्वरूप हूं और मेरा नाम शिव है। इसलिए मुझे याद करने के लिए तुम
शिव ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनाने लगे। तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुन मैंने संसार में तुम्हारे भाइयों को भेजा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। वो मेरे पावन बच्चे थे। मैंने मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर को तुम्हारी दुनिया में भेजा। वे तुम्हें जीवन का सही ढंग बताने आए थे। उन्होंने तुम्हें याद दिलाया कि मैं तुम्हारा पिता, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, प्रेम और पावनता का सागर हूं और ऊपर आत्माओं की दुनिया में रहता हूं। वो मेरा संदेश देते रहे, लेकिन तुम मुझे उनमें ढूंढते रहे। जैसे जैसे समय बीता, तुम नाम, धर्म, राष्ट्र, जात पात में बंट गए। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मेरे नाम पर युद्ध शुरू कर दिया। अपने पूर्वजों के मंदिर बनाए। वो दिव्य आत्माएं जो सतयुग में होकर गई थी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्ण, श्री राम सीता, तुम मुझे उनमें ही ढूंढने लगे। जैसे जैसे तुम्हारे दुख बढ़े, मुझे पाने की तुम्हारी खोज और तीव्र हो गई। तुमने मुझे प्रकृति में ढूंढा, यहां तक सोचा कि मैं हर एक के अंदर हूं। मुझे ढूंढने के लिए तुम में से कुछ ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन मुझे खोज नहीं पाए। तुम में से कुछ विज्ञान और तकनीक जगत में उलझ गए और ये मान लिया कि मेरा वजूद ही नहीं है। तुमने सोचा मैं तुम्हारी तकदीर लिखता हूं, और जब भी कोई मुश्किल आई उसका आरोप मुझ पर लगा दिया और मुझसे प्रार्थना करते रहे कि मैं उसे ठीक कर दूं। मेरे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम्हें रोग, गरीबी, आप संघर्ष, या प्राकृतिक आपदा दे सकता हूं? तुम्हारे संसार में सब कुछ कर्मों के विधान पर चलता है। जो कुछ तुमने किया है उसी का फल तुम पाते हो। अपनी तकदीर के रचयिता तुम खुद हो। मैं तुम्हें श्रेष्ठ तकदीर बनाने का ज्ञान और शक्ति दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे याद कर मेरे ज्ञान को समझना होगा। मीठे बच्चों, मुझे पाने की तुम्हारी खोज अब पूरी हुई। इतना समय तुम मुझे नहीं पा सके, क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया में था ही नहीं। मैं अपने घर में था। मैं
मैंने तुमसे वादा किया था कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं इस संसार में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी तरह मैं भी प्रकाश का एक बिंदु हूं। मैं असीम पवित्रता, प्रेम और ज्ञान हूं। तुमने मुझे अनेक नामों से पुकारा, लेकिन मेरा वास्तविक नाम शिव है। मैं तुम्हारा पिता हूं, शिक्षक हूं, मार्गदर्शक, सद्गुरु हूं। तुम बच्चे शरीर लेने के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हो। मैं शरीर नहीं लेता हूं। मैं आत्माओं की दुनिया में रहता हूं, जहां लाल सुनहरी रोशनी है, शांति और पावनता का धाम है। ये वही घर है जहां से तुम सब इस संसार में आए थे। मैं तुम्हारे इस भौतिक जगत में तुम्हें ज्ञान, प्रेम और शक्ति देने आया हूं। मीठे बच्चों, अपने को पहचानो, मुझे याद करो और मुझसे शांति, पावनता, आनंद, शक्ति और प्रेम की विरासत पाओ। मैं तुम्हें पुनः शक्तिशाली बनाने आया हूं, ताकि हम मिलकर एक नया संसार बना सकें। एक ऐसा संसार, शांति जहां का धर्म है, प्रेम जहां की भाषा है, सहानुभूति रिश्तों में है, सत्यता जहां कर्मों में है, खुशी जहां जीने का सलीका है, स्वर्ग, जन्नत, सतयुग, सबका ख्वाब अब जल्द सत्य होगा। शिवानी, अभी तक जो हमने सोचा था परमात्मा को लेकर कि वो करेंगे, और कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में ये था, जैसा आपने कहा शुरू में कि याद था। आज ये बात सुन, परमात्मा जो खुद अपनी बात हमसे कह रहा है कि, और द अमेजिंग थिंग इज कि ही इज एक्सपेक्टिंग us also to be a part of his work. He's not expecting. He says, I can't do it without you. See, that's very important. परमात्मा कहता है ये काम तुम बच्चों को करना है, मैं सिर्फ तरीका बता सकता हूँ। दुनिया तुम्हारी है, इसको ठीक तुम्हें करना है, मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं कर सकता ये। So he is asking us कि I want you now. Come on, get up and let's do it together. So that's very important. And in fact, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम करना कैसे शुरू करेंगे, और करते जाएंगे तो आगे क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोमिसेस तो उसने किए। आज की जो बात हमने सुनी, तो अगली आने वाली कड़ियों में ये भी जानेंगे कि ये इसने कही कैसे ये बात है, आया कैसे, और अगर आ चुका है तो कुछ ही को क्यों पता चल रहा है, कुछ को क्यों नहीं पता चल रहा है। बहुत से ऐसे सवाल तो आपसे अगली कड़ियों में जानेंगे। थैंक यू सो मच आज की बातचीत के लिए। ओम शांति।